हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये आपने पढ़ा था वीटास थ्योरम में बच्चों कि हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए बच्चों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा और बीटा बच्चों दो रूट्स हों तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था? माइनस बी बाई ए होता था बच्चों। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था? सी बाई ए के बराबर होता था। आपको बताया जा चुका है। इसी तरीके से बच्चों अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस हमारा ए थ्री इज इक्वल टू 0, अगर बच्चों इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो हमारा क्या था बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होता था बच्चों? माइनस ए वन अपॉन ए नॉट के बराबर। माइनस ए वन अपॉन ए नॉट के बराबर था। दो दो का प्रोडक्ट बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर था बच्चों? ये आपका था ए टू अपॉन ए नॉट के बराबर। इसी तरीके से बच्चों तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर था? माइनस ए थ्री अपॉन ए नॉट के बराबर था। तो बेसिकली हमारा इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हमारा कैसे चीजों को अप्लाई किया जाता है, कैसे हम लोग रूट्स वगैरह निकालते हैं इन रिलेशंस की हेल्प से। अब अगर आपको दिया जाए कि दो रूट्स के बीच में ऐसा रिलेशन है तो फिर रूट्स फाइंड आउट करो, इस टाइप से आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और दूसरा टॉपिक हम लोग बच्चों कौन सा पढ़ने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टार्टिंग में आपने तीसरे लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था। आपने देखा था बच्चों कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट है बच्चों, तो आपको अगर एक क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट हमारे क्या होने चाहिए? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होने चाहिए, तो आप क्या करते थे इस इक्वेशन में बच्चों? x की जगह 1 अपॉन वाई कर देते थे। तो y में वो क्या बनता था? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था उसके रूट्स क्या होते थे? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होते थे। इसी तरीके से बच्चों अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स थे तो अल्फा माइनस टू और बीटा माइनस टू वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना हो तो आप x को किससे रिप्लेस कर देते थे बच्चों? आप x को रिप्लेस कर देते थे x प्लस टू से रिप्लेस कर देते थे, या फिर उसी को y प्लस टू से रिप्लेस कर सकते हैं आप, और y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे? अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है। तो इसको पॉलिनोमियल में हमारा 2 से ज्यादा डिग्री हो जाए तो कैसे एप्लीकेशन होगा इसका, वो आप लोगों को देखना है। तो ये बच्चों रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स रूट्स हमारा क्या होता है, ये एक आपको सिस्टमेटिक वे में लिख दिया गया है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा पॉलिनोमियल है एन डिग्री का बच्चों, एन डिग्री पॉलिनोमियल है ये। अगर बच्चों इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के आपके रूट्स हैं बच्चों अल्फा वन अल्फा टू से लगाकर अल्फा एन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ए नॉट इंटू एक्स माइनस हमारा एक्स वन, नहीं बच्चों ये अल्फा वन होगा यहाँ पर, तो ऐसे आप अल्फा वन कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा टू कर सकते हैं, अल्फा थ्री कर सकते हैं, अल्फा एन कर सकते हैं बच्चों। ये हमारे क्या है? रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। आपने इतना पढ़ रखा है डिटेल में। तो ये क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से लिखें तो हमारा ए नॉट से डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड कर दें तो एक्स की पावर एन प्लस ए वन अपॉन ए नॉट एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से उस पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। और ये जो राइट हैंड साइड में आपने लीनियर फैक्टर्स करके किया था, इनको आपस में मल्टीप्लाई बच्चों आप कर दें तो वो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर एन माइनस समेशन ऑफ अल्फा वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन जो है बच्चों, तो उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो किसके बराबर है? माइनस टाइम समेशन ऑफ रूट्स आ रहा है। समेशन ऑफ अल्फा वन का मतलब हुआ बच्चों अल्फा वन प्लस अल्फा टू से लगाकर अल्फा एन तक का ये इंडिविजुअल सम ऑफ रूट्स है बच्चों। ऐसे ही बच्चों एक्स की पावर एन माइनस टू, इसका कोफिशिएंट आपका क्या हो रहा है? ये हमारा हो रहा है प्लस में है, और ये दो दो का प्रोडक्ट है बच्चों। जैसे आपको अगर मान लिया जाए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 डिग्री का है, उसके रूट्स बच्चों अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है, तो ये बच्चों इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या देगा? अल्फा वन अल्फा टू
प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस हमारा अल्फा 3 अल्फा 1, इसका वैल्यू वहां से निकल कर आ रहा होगा। अब बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये तो आप हमेशा हर एक एक्स के लिए ऐसा लिख सकते थे, इसको ये हमारा पॉलिनोमियल को यहाँ पर हर एक एक्स के लिए बच्चों ऐसा लिखा जा सकता था। जैसे आप जानते हैं बच्चों कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये बच्चों क्या होता है, ये तो आपका आइडेंटिटी है, ये हर एक x के लिए हमारा सेटिस्फाई करता है। वैसे ही बच्चों ये हर एक x के लिए सेटिस्फाई करेगा। आपने इसी को एक तरीके से थोड़ा और फैक्टर्स बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिया है, तो यहाँ पर बच्चों ये हर एक x के लिए आपका क्या है, बराबर है। ये आइडेंटिकल हमारी पॉलिनोमियल्स हैं। आइडेंटिकल पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ बच्चों कि इनके कोफिशिएंट हर एक एक्स के एक्सपोनेंट के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उनमें अगर क्या किया जाए बच्चों, कंपैरिजन किया जाए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन ईच साइड ऑफ द आइडेंटिटी गिव्स, आपको ये होता है कि समेशन ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस A1 अपॉन A0 हो गया। दो का प्रोडक्ट अगर किया जाए हमारा रूट्स का, तो उनका समेशन बच्चों किसके बराबर है, A2 अपॉन A0 है। A2 बच्चों क्या था, A2 आपका था x की पावर n-2 का बच्चों कोफिशिएंट था। इसी तरीके से तीन का प्रोडक्ट का समेशन बच्चों क्या हो जाएगा, रूट्स का माइनस A3 अपॉन A0 हो जाएगा। बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये माइनस प्लस इस तरीके से चलता है, और सारे रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू हमारा क्या होगा, an अपॉन A0 के बराबर होगा। तो ये बच्चों आपको अच्छे से पॉलिनोमियल के लिए समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, आपको इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। तो उसका बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपको, सो दैट सॉल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व द इक्वेशन a की पावर 4 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये बच्चों x माइनस बी है, ये x माइनस सी है, अपॉन क्या है, a माइनस बी इंटू हमारा क्या है, a माइनस सी प्लस हमारा b की पावर 4 x माइनस सी इंटू एक्स माइनस a अपॉन b माइनस सी इंटू b माइनस a प्लस हमारा c की पावर 4 इंटू हमारा x माइनस a इंटू एक्स माइनस b अपॉन क्या है बच्चों, c माइनस a इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। आपको ये बच्चों सॉल्व करना है। ये 4 डिग्री का इक्वेशन आपको दिया गया है। एक्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है बच्चों वो किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स हैं उनसे एक्स की पावर जो आएंगी वो क्या आएंगी, 2 आएगी, कांस्टेंट आएगा, और x की पावर 1 आएगी। और जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है बच्चों वो क्या लिखा गया है, x की पावर 4 लिखा गया है। अब बच्चों यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो भी इक्वेशन है बच्चों इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू a सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों x इज इक्वल टू b भी हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बना रहा है बच्चों। इसी तरीके से x इज इक्वल टू c का अगर बात करें, ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारा इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर रहा है। इफ वी पुट x इज इक्वल टू c, अगर x इज इक्वल टू c पुट कर दिया आपने तो ये क्या हो रहा है कि सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये बच्चों क्या था, 4 डिग्री का इक्वेशन है। 3 रूट्स आपको पता चल गए हैं। तो बच्चों अगर ये 3 रूट्स हैं तो आपको ये पता चल गया कि ABC आर रूट्स, ABC रूट्स हैं बच्चों। आप मान लें कि अल्फा इज 4th रूट, अल्फा इज 4th रूट अगर मान लिया जाए बच्चों, तो सम ऑफ हमारा रूट्स क्या होगा बच्चों, उसको आप देखें तो वो कहां से निकल कर आएगा बच्चों, वो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से निकल कर आएगा। तो वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो इस इक्वेशन में है ही नहीं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स बच्चों 0 के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज मिसिंग,
एक्स क्यूब हमारा है ही नहीं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं बच्चों, इसलिए क्या किया आपने, ऐसा कर दिया। तो ये बच्चों चौथा रूट आपका क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये क्या हुआ, 4 डिग्री का इक्वेशन आपने क्या किया बच्चों, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों सेकंड आपका क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ये। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसके अल्फा बीटा गामा अगर क्या करे किए जाएं, रूट्स माने जाएं, अगर ये रूट्स माने जाएं तो आपको क्या दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस सी अपॉन 1 के बराबर होगा बच्चों। और आपको क्या दिया गया है बच्चों कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा की जगह आप क्या रख दें, माइनस 1 रख दें बच्चों। तो माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 1 के बराबर, मीन्स गामा इज इक्वल टू बच्चों सी आ गया। गामा एक आपने क्या किया था, इसका क्यूबिक का रूट माना था, तो ये यहाँ पर अगर गामा इज इक्वल टू सी रख दिया जाए तो वो क्या करेगा बच्चों, इसको 0 के बराबर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस हमारा बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर बात करें आप, तो फिर हमारा c कॉमन ले लिया जाए तो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सिंपल सा हमारा कि सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी प्लस 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा बच्चों। और क्या है कि आपको ये बोला गया है कि हमारा इसमें सी, देखो क्या हो सकता है बच्चों, सी 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो सी हमारा क्या है बच्चों, नॉन जीरो वैल्यू दिया गया है आपको। सी यहाँ पर क्या है, सी इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज किया बच्चों, तीनों का प्रोडक्ट माइनस सी के बराबर था और वहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 आपने यूज कर लिया। सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन को तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपको सॉल्व करना है। गिवन दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल टू अदर। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि एक रूट अल्फा मान लें, एक 2 अल्फा मान लें और एक क्या मान लें बच्चों, बीटा मान लें। तो ये हमारे क्या किए जा सकते हैं बच्चों कि हमारे तीनों रूट्स माने जा सकते हैं। तो अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है बच्चों, ये आपका हो गया 27 अपॉन 9, मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 के बराबर है। मींस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया बच्चों, 3 के बराबर। एक आपको ये इक्वेशन मिल चुकी है। और अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट से बच्चों, तो हमारा अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर है बच्चों, इसको आप देखें तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ वो बच्चों 8/9 के बराबर है। तो ये क्या बनकर आ गया कि 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 8/9, मीन्स अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारा 4/9। ये आपके पास एक और रिलेशन है बच्चों। और एक रिलेशन आपको कहां से मिलेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि दो दो का प्रोडक्ट अगर किया जाए वहां से आपको क्या रिलेशन मिल रहा होगा। तो बच्चों इसमें आप सोचें कि दो दो का प्रोडक्ट क्या होगा। तो दो दो का प्रोडक्ट बच्चों अगर यहाँ पर देखें आप, तो अल्फा 2 अल्फा बीटा आपने रूट माना था बच्चों, तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा और इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है बच्चों, वो है आपका 26/9 के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि 2 अल्फा स्क्वायर और ये हमारा क्या आएगा बच्चों प्लस अल्फा कॉमन ले लें तो ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा 3 अल्फा बीटा है बेसिकली। 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 26/9 के बराबर है बच्चों। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और बीटा का वैल्यू वहां से रख दें 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 26/9 के बराबर। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर
हमारा प्लस 9 अल्फा माइनस 9 अल्फा² इज इक्वल टू 26/9 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा उस तरफ जाके बच्चों, 7 अल्फा² माइनस 9 अल्फा प्लस 26/9 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, ये बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों क्या होंगे, आपके दो रूट्स निकल कर आ जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू अगर निकल कर आ गई बच्चों, तो अल्फा का वैल्यू अगर आपको मालूम है तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ से बीटा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके तीनों रूट्स बच्चों आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा है। इसको सॉल्व करना बच्चों आता है आपको, तो इसके आंसर क्या होंगे वो आपको लिख दिए जा रहे हैं। आप सॉल्व करके अपना आंसर मैच करा सकते हैं बच्चों। तो इसके आंसर है बच्चों, इसके आंसर है 13/21 और एक 2/3 और एक हमारा अगला रूट का अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हमारा 2 टाइम्स ये था, तो 2 टाइम्स था, तो इससे क्या होगा हमारा एक रूट आ रहा है बच्चों इसका 1, एक रूट है, एक रूट हमारा 1 आ रहा है, एक रूट 1 है, एक है हमारा 2/3, एक है आपका 4/3। तो ये आपके क्या है बच्चों, रूट्स निकल कर आ रहे हैं। आपको बताया गया था कि बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक रूट आप क्या कर सकते हैं, रैशनल रूट थ्योरम से तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें कि इनसे अप्रोच करें बच्चों, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स रूट से अगर आप अप्रोच करें, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक को यूज करके अल्फा अगर आ गया तो यहाँ से उसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, बीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व करना है, सॉल्व x की पावर 4 माइनस 16x³ प्लस 86x² माइनस 176x प्लस 105 इज इक्वल टू 0 if two roots are 1 and 7। इसके बच्चों ये 4 डिग्री का इक्वेशन है। इसके 4 रूट होंगे हमारे, तो 4 रूट में से 2 रूट अगर आपको बच्चों दे दिए गए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं आप, बाकी दोनों रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, बाकी दोनों रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो भी कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशन है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर ये अल्फा और बीटा बाकी दोनों रूट्स माने जाएं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा 1 + 7 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, 16 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 इंटू 7 चारों का प्रोडक्ट बच्चों किसके बराबर होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस मीन्स 105 के बराबर है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 105 को 7 से आप अगर डिवाइड करें तो 115 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 15 आया है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा 8 के बराबर है, तो अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 5 एंड बीटा का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसके आपको चारों रूट्स आसानी से बिल्कुल पता चल चुके हैं, वो कौन कौन से रूट आ गए हैं। बाकी रिमेनिंग रूट्स बच्चों क्या हैं, 3 एंड 5 हैं। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको सॉल्व करना है इफ one root of the equation is equation x³ plus 2ax² minus b is equal to 0 is equal to the sum of other two
other two, then show that ए क्यूब इज इक्वल टू बी के बराबर। ये आपको बच्चों करना है इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अगर बात करें कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब बच्चों एक रूट अल्फा माने आप, एक बीटा माने, एक गामा माने, तो आपको क्या दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू आपको बीटा प्लस गामा, ऐसा आपको दिया गया है। तो आप क्या सोच सकते हैं बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। बच्चों आप किसी को भी ऐसा मान सकते थे कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो आप किसी को अल्फा बीटा गामा आपने 3 रूट माने हैं, तो उसको एक रूट को किसी भी अदर 2 रूट का सम आप बिल्कुल सिंबल से ये यूज किए गए कर सकते हैं। तो 2 अल्फा मतलब सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना है बच्चों, -2a के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू -a आ गया। मीन्स हमारा क्या हुआ, मीन्स हमारा x इज इक्वल टू -a विल बी ए रूट। एक हमारा क्या रूट आ गया -a के बराबर, तो वो बच्चों यहाँ पर आपको पुट कर देना है। अगर वो आप पुट कर दें तो -a क्यूब प्लस हमारा 2a इंटू -a का स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। तो यहाँ से बच्चों ये 2a क्यूब आ गया, ये -a क्यूब मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू क्या आया, b के बराबर आया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 में आपको सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन आपको बच्चों 4 डिग्री का इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इफ द रूट्स बीइंग इन एपी। बच्चों क्या है, रूट्स हमारे क्या है, एपी में दिए गए हैं। तो आपको ये रूट्स निकालना है इस 4 डिग्री इक्वेशन के। तो उनको आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको एपी में, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा जो रूट्स हैं वो हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज एक बना रहे होंगे बच्चों। तो अगर आपको 4 रूट्स एपी में मानना है, कभी भी बच्चों आपको 4 टर्म्स एपी में मानना हो, तो आप क्या मानते हैं, आप मानते हैं बच्चों a माइनस डी एक मानते हैं, एक a प्लस डी मानते हैं, एक a प्लस 3d मानते हैं, और एक हमारा क्या मानते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, 4 हमारे रूट्स माने जा सकते हैं। ये चारों टर्म्स आपके क्या हैं बच्चों, एपी में। आपको एपी में एपी के टर्म्स क्या होते हैं, एपी का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, a1 a2 a3 an। ये अगर क्या बोला जाए आर इन एपी, आर इन एपी का मतलब हुआ सिंपल सा बच्चों कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, हमारा सक्सेसिव टर्म्स का हमारा डिफरेंस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। उस सीरीज को क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। अगर ये टर्म्स आप मान लें तो फिर क्या होगा बच्चों कि आपको ये हमारे टर्म्स मान लिए गए, तो ये हमारे क्या आ गए कि हमारे आर 4 रूट्स, ये हमारे 4 रूट्स अगर माने आपने बच्चों, तो इनका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स करें बच्चों तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस हमारा a प्लस डी प्लस a प्लस 3d ऐसा आ गया बच्चों। तो ये किसके बराबर आपको दिया गया है, 8 के बराबर है, 8 के बराबर है बच्चों। तो ये यहाँ से कितना आया, 4a इज इक्वल टू किसके बराबर, 8 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू आपका 2 के बराबर है बच्चों। a इज इक्वल टू अगर 2 हो गया, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करें आप, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों, a माइनस 3d इंटू हमारा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू हमारा a माइनस a प्लस 3d
इज इक्वल टू, हमारा चारों रूट्स का बच्चों प्रोडक्ट किसके बराबर है, माइनस प्लस, मतलब -15 के बराबर है। और ए का वैल्यू आपका कितना आया था, 2 के बराबर बच्चों। तो इसको और इसको आप कंबाइन करें तो वो कितना हो गया, वो हो गया ए स्क्वेयर माइनस 9d²। और ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों -15 के बराबर। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 9d² इंटू हमारा 4 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -15 है बच्चों। ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या है बच्चों, डी स्क्वायर है। डी स्क्वायर को आप क्या करें बच्चों, टी मान लें, तो क्या होगा, ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। तो अगर आपका डी आ गया बच्चों, तो डी का वैल्यू आ गया, तो ये चारों रूट्स आपके निकल कर आ जाएंगे। तो ये क्या होगा कि आप इसके सारे के सारे चारों रूट्स जो भी होंगे उनकी वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। तो अगर क्या करें आप बच्चों, पुट डी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, अगर ये ऐसा पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 9t इंटू हमारा क्या बन गया, 4 माइनस टी इज इक्वल टू -15। ये बच्चों आपको क्वाड्रेटिक अब बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों 9t², और क्या रहेगा, -40 आया होगा, ये माइनस हमारा 36, -36 मतलब -40t आया बच्चों। और कांस्टेंट कितना आया, +16 आया। तो इधर आके ये 15 भी पॉजिटिव, मतलब ऐसा बन गया। तो ये आ गया 9t² -40t प्लस हमारा 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ये टी में क्वाड्रेटिक है, इसकी वैल्यूज आप आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। अगर ये टी की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर का मतलब कैपिटल डी का वैल्यू आ गया। वहां से क्या होगा कि ये बच्चों आप चारों के चारों रूट्स निकाल सकते हैं। अब इनके आंसर क्या है वो लिख दिए जा रहे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप मैच करा सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, +-1, जो इसके चारों रूट्स हैं बच्चों, -1 +1 3 5, इनको कैसे भी आप निकाल सकते थे बच्चों। सम ऑफ कोफिशिएंट्स आप अगर देखें तो वो किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 रूट हो रहा होगा। इसी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, रैशनल रूट थ्योरम भी लगा सकते हैं, वहां से भी ये रूट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों किस मेथड से आपको किया गया है, यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर बच्चों सम ऑफ रूट्स निकाला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करके आपने डी की वैल्यू निकाला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने के लिए रैशनल रूट थ्योरी जो आपको बताया गया है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा एक रूट +1 भी आ रहा है क्योंकि सम ऑफ हमारा कोफिशिएंट्स क्या है, 0 के बराबर है। तो ये ऐसा करने पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें रूट्स आपको दिए गए हैं कि हमारे किस में है बच्चों, जीपी में, जीपी में। तो आपको लास्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना है इस टॉपिक का। सॉल्व 3x³ - 26x² प्लस 52x - 24 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। द रूट्स बीइंग इन जीपी, आपको क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रूट्स दिए गए हैं बच्चों। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप इसके रूट्स बच्चों क्या मान सकते हैं, हमेशा इसके α/r, अल्फा एंड अल्फा आर, ऐसे आप ये रूट्स बच्चों मान सकते हैं। ये या फिर ऐसे मान लें आप कि a/r, a एंड AR, ये क्या होंगे बच्चों, तीनों रूट्स आपने मान लिए। ये क्या है, आपने क्या माना, इनको रूट्स माना बच्चों। तो ये हमारे रूट्स हैं और ये क्या हो गए, रूट्स हमारे जीपी में हो गए। जीपी के 3 टर्म्स आपको बच्चों कभी भी मानना हो तो a/r, AR आप ऐसे मान सकते हैं। अगर ये टर्म्स मान लिए गए बच्चों तो इनका प्रोडक्ट अगर किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तीनों का, तो वो किसके बराबर है, माइनस प्लस माइनस,
मतलब हमारा 24/3 के बराबर है, मतलब 8 के बराबर है बच्चों। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, मीन्स ए इज इक्वल टू 2 होगा। ए इज इक्वल टू 2 का मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट आपका क्या था बच्चों, ए बी था, तो वो ए का वैल्यू निकल कर आ गया। अगर ए का वैल्यू निकल कर आ गया है तो बाकी रूट्स भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। वो कैसे आप निकाल पाएंगे, ए का वैल्यू 2 आपको मालूम है बच्चों, तो आपको सम ऑफ रूट्स मालूम है, मतलब ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 26/3 के बराबर है। ए का वैल्यू बच्चों 2 के बराबर हो गया, वो आप रख दें तो ये क्या बन जाएगा, 2/r प्लस 2 + 2r इज इक्वल टू 26/3। तो यहां से बच्चों क्या होगा, r में ये क्या है, r में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू निकल कर आ गया। इसका मतलब बाकी रिमेनिंग रूट्स हमारे दोनों निकल कर आ गए हैं। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उस पे आपको क्या कहें कि अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि पॉलिनोमियल में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। जैसे इसमें आपको ये दिया गया है बच्चों कि सॉल्व इस क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर इसके रूट्स दिए गए हैं बच्चों किसमें है, एचपी में। एचपी का मतलब हुआ बच्चों अगर इसके रूट आप माने कि x1 x2 x3, अगर ये रूट्स माने जाएं इस क्यूबिक इक्वेशन के, तो बच्चों क्या आपको दिया गया है कि 1/x1 1/x2 1/x3 आर इन एपी ऐसा आपको दिया गया है बच्चों। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हमारे x1 x2 x3 हैं, तो अगर हमारा वो एक क्यूबिक इक्वेशन बना ले जिसके हमारे रूट्स क्या हो जाएं बच्चों, 1/x1 1/x2 1/x3, तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों, ऐसे आपको सोचना होगा कि y इज इक्वल टू क्या मान ले, 1/x1 ऐसा मान लिया जाए। तो यहां से बच्चों क्या वैल्यू आएगी, x1 इज इक्वल टू 1/y। x1 क्या था बच्चों, इसका रूट था, तो वहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या आया, 6 × 1/y का क्यूब माइनस 11 हमारा 1/y स्क्वायर प्लस हमारा 6/y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये बन गया बच्चों 6 - 11y प्लस 6y स्क्वायर माइनस हमारा y क्यूब इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये जो हमारे y हैं, y आपने किसको माना था बच्चों, ये माना था, तो इसके बच्चों क्या क्या रूट्स आ गए, y1 y2 y3, ये अगर 3 रूट्स माने जाएं तो ये हमारे किस में होंगे, विल बी इन एपी। ये हमारे किस में होने चाहिए बच्चों, एपी में होने चाहिए। तो एपी में हमारे इसके रूट्स हैं बच्चों, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तीनों रूट निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, y³ माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y और ये हमारा -6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बच्चों ऐसा भी दिख रहा है आपको कि y इज इक्वल टू क्या है, एक रूट हमारा 1 है, तो बाकी रूट भी दोनों निकाले जा सकते हैं। नहीं तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, अगर ये एपी वाला थ्योरी आप यूज करें तो इसके रूट्स आप क्या मान सकते हैं बच्चों, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारे रूट्स माने जा सकते हैं बच्चों। तो इस क्यूबिक इक्वेशन से हमारा सम ऑफ रूट्स कितना है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये बच्चों किसके बराबर है, आपको ये 6 के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि 3a इज इक्वल टू आपका किसके बराबर है बच्चों, 6 के बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 के बराबर। अब बच्चों a का वैल्यू 2 है, तो फिर क्या होगा कि a का वैल्यू अगर 2 आपको निकल कर आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये d का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस प्लस माइनस, मतलब क्या है बच्चों कि a माइनस डी इंटू हमारा a इंटू a प्लस डी। अब इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, माइनस प्लस माइनस, मतलब 6 के बराबर है बच्चों। a का वैल्यू 2 रख के आप क्या कर सकते हैं, तुरंत हमारा d का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर d का वैल्यू निकल कर आ गया तो बच्चों वो किसके रूट्स आए होंगे, इसके रूट्स आए होंगे। तो इसके रूट्स बच्चों क्या क्या निकल कर आ जाएंगे, एक रूट आएगा इसका, अगर y1 y2 y3 की वैल्यू देखें तो एक रूट बच्चों 2 आ चुका है, एक हमारा 1 आएगा और एक क्या आएगा बच्चों, एक आएगा y3 इज इक्वल टू 3 के बराबर। आप देख सकते हैं कैसे देखा जा सकता है
कि बच्चों एक रूट इसका y इक्वल टू 1 तो था ही, 2 यहाँ से निकल कर आ गया है, तो बाकी सम ऑफ रूट्स बच्चों 6 के बराबर है। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, तीसरा रूट हमारा 3 के बराबर होगा। तो बच्चों इसके ये हमारे इसके रूट हमारे निकल कर आए हैं 1 2 3, तो इसके रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे बच्चों 1 1/2 1/3। तो ये क्या होंगे, इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्यूबिक इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, आपको बोला जाए कि वो क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, इसके अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए इस पे अब क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो आपको यहाँ पर देखना है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों इसी में करें, आपको चेंज कर दिया जाए। अगर बच्चों ये चेंज आप कर दें तो फिर क्या होगा वो आपको देखना है। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के बच्चों अल्फा बीटा गामा रूट्स बोले गए और ऐसा बोल दिया जाए कि वो आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2, तो बच्चों यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना होगा वो लिखा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या करेंगे बच्चों, x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर आप रखेंगे y+2। अगर इससे रिप्लेस कर दिया जाए इस क्यूबिक इक्वेशन में, तो जो y में क्यूबिक बनेगी बच्चों उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट्स आपके हो जाएंगे बच्चों अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। तो इस तरीके से, या फिर आप ये सोच सकते हैं बच्चों x को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, x+2 से। अब ऐसे ही बच्चों आपको ये रूट बनाने हो जिसके हमारे 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा ये हमारे रूट्स होने चाहिए। तो बच्चों आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे बच्चों, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x को आप x/2 से रिप्लेस कर देंगे। ये क्यों किया जा रहा है आप ऐसे सोच सकते हैं, इसका बच्चों क्या है, अल्फा एक रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 6 अल्फा क्यूब -11 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा बच्चों। अब क्या किया आपने कि 2 अल्फा इज इक्वल टू मान लिया कि y के बराबर है। अब y में एक आपको ऐसी क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स ये हो जाने चाहिए, तो यहां से बच्चों अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, y/2 के बराबर आया। अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था बच्चों, तो 6y/2 अल्फा क्यूब हो गया -11 y/2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 6 इंटू y/2 -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो हमारी y में क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है इसके हमारे क्या क्या रूट्स होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। क्यों, क्योंकि y की जगह पर 2 अल्फा आप रख दें तो ये हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। बीटा भी इसका रूट था बच्चों, तो यहाँ पर y की जगह पर 2 बीटा रखें तो 6 बीटा क्यूब -11 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा -1 भी 0 के बराबर था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था बच्चों, वो आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड होते हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आपको अब ये सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा अगर बच्चों रूट्स दे दिए गए, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, इस फॉर्म के होने चाहिए। बच्चों ये हमारे जो रूट्स दिए होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स होते हैं। मतलब आपस में दो को इंटरचेंज कर दिया जाए तो हमारा फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहां से अगर क्या है बच्चों, अगर आप देखें x³ माइनस px स्क्वेयर प्लस r इज इक्वल टू 0, इसके बच्चों अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स हैं। तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना दिया गया है आपको, p के बराबर दिया गया। एक ये इक्वेशन है आपके पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो आपका है ही नहीं। और ऐसे ही अगर बात करें कि अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस।
मतलब -r के बराबर होगा बच्चों। तो ये आपको सीक्वेंस नहीं भूलना है कि माइनस प्लस माइनस, पता चले क्या हुआ यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो आपने क्या किया, माइनस प्लस डायरेक्ट आपने क्या कर लिया, तो फिर क्या होगा, वहां पर गलती हो जाएगी। ये गलती आपकी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें बच्चों, y इज इक्वल टू इस फॉर्म के रूट होने चाहिए बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा, ऐसे। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मालूम है बच्चों, तो आप इसमें क्या करें, अल्फा ऐड करें एंड अल्फा क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बच्चों, p के बराबर है, तो p माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बन गया बच्चों। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप क्या करते हैं बच्चों, y के टर्म्स में निकालते हैं। फिर अल्फा क्या था, इसको सेटिस्फाई करता था, तो उस अल्फा की जगह पर वो y का फंक्शन रख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि अल्फा y इज इक्वल टू पी माइनस अल्फा, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, p अपॉन 1 प्लस वाई के बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या था, अल्फा इज ए रूट, अल्फा हमारा क्या है, इसका रूट है बच्चों। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू बच्चों 0 हो रहा होगा। तो अल्फा की जगह पर आप क्या कर दें, p अपॉन 1 प्लस वाई का क्यूब हो गया माइनस p इंटू पी अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन क्या बनी आपकी, p क्यूब माइनस पी क्यूब इंटू हमारा क्या बनेगा बच्चों, इंटू हमारा 1 प्लस वाई प्लस आर इंटू 1 प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये जो y में क्या है बच्चों, क्यूबिक बनी है, ये हमारा क्या है, दिस क्यूबिक इक्वेशन will have required रूट का मतलब हुआ बच्चों कि इसके रूट्स बच्चों क्या होंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन के, वो हमारे उस फॉर्म के वो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं बच्चों, जो आपको जिस फॉर्म में रूट्स निकालना होता है उसको आप y के बराबर मान लें, और फिर क्या करें, जैसे ये y के बराबर मान लिया गया, फिर क्या किया आपने, अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ y आपने निकाला, वो आया आपका y, अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस वाई, उसको आपने क्या किया, इस इक्वेशन में से रख दिया। तो बच्चों क्या हुई, y में क्यूबिक बनी, तो उसके रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, ये तीनों रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड बच्चों, पॉलिनोमियल पे बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, then find the cubic equation whose roots are a into b plus c comma b into c plus a comma c into a plus b। ये बच्चों ऐसा इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे सोचेंगे, वो आपको देखना है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमको पॉलिनोमियल यहाँ पर लगाया जाए, कैसे आप क्या करेंगे कि हमारा रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को यूज करेंगे। तो इसमें देखें आप बच्चों, सम ऑफ रूट्स ए बी सी क्या बोले गए हैं, इसके रूट्स बोले गए हैं बच्चों। तो आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है वो आपको मालूम है। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी है आपका माइनस पी के बराबर।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर है बच्चों? माइनस प्लस, मतलब क्यू के बराबर है ए इंटू बी इंटू सी, किसके बराबर है आपका? माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस आर के बराबर है बच्चों। तो ये आपको पता चल गया। अब बच्चों आपको क्या दिए गए हैं? ये रूट्स हैं सब, ये रूट्स आपके क्या हैं बच्चों? ये आपके रूट्स सबके सब सिमेट्रिक हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक रूट को y मान लें, मीन्स ए बी प्लस ए सी, ये आपका मतलब y में क्या चाहिए आपको? क्यूबिक चाहिए, मतलब क्यूबिक इन y इज रिक्वायर्ड। बच्चों हमको क्या चाहिए? क्यूबिक इक्वेशन चाहिए y में, जिसके रूट्स क्या होने चाहिए? a इंटू ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस हमारा ए बी, सी ए प्लस सी बी, ये रूट्स होने चाहिए। तो आप इसमें क्या करें बच्चों? आपको ये वैल्यू मालूम है, तो आप यहाँ पर ए बी प्लस ए सी का वैल्यू किसके बराबर रख सकते हैं बच्चों? Q माइनस बी सी के बराबर रख सकते हैं। अब बच्चों BC का वैल्यू किसके बराबर है वो आप सोचें, तो हमारा यहाँ से BC का वैल्यू किसके बराबर आएगा बच्चों? BC इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन ए के बराबर आएगा। वो वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्यू माइनस BC इज इक्वल टू हो गया बच्चों आर अपॉन ए के बराबर। अब यहां से क्या होगा बच्चों? ये आ गया y माइनस क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन ए के बराबर। तो आपको क्या करना होता है? ए को निकालना होता है बच्चों एज ए फंक्शन ऑफ वाई। वो किसके बराबर है बच्चों? आर अपॉन वाई माइनस क्यू के बराबर है। ये वाई माइनस क्यू था बच्चों, तो वाई माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब क्या था बच्चों? इस क्यूबिक इक्वेशन का एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। हमारा इसका क्या था? a इज ए रूट, a हमारा इसका रूट है बच्चों। तो a क्यू प्लस हमारा पी ए क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर रहेगा। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों? ए की जगह पर ये रख दिया जाए तो वो आएगा आपका आर अपॉन वाई माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस पी इंटू आर अपॉन वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर अपॉन वाई माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आप अगर सिंप्लीफाई करें तो वो किसके बराबर होगा? वो आप देख सकते हैं, वो आएगा बच्चों y माइनस क्यू का क्यूब, नीचे एलसीएम हो गया तो आर क्यूब प्लस पी आर स्क्वायर इंटू हमारा y माइनस क्यू प्लस क्यू आर इंटू हमारा क्या होगा? y माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस बच्चों क्या होगा? r इंटू वाई माइनस क्यू का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों जो न्यूमरेटर है ये क्यूबिक इक्वेशन किस में है बच्चों? y में क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे? ये तीनों रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल कर सकते हैं। अब इसका बच्चों आपको बस लास्ट क्वेश्चन करना है। इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या रूट्स हैं आपके? ए बी सी बच्चों रूट्स हैं। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आपको दिया गया है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी हो गया आपका p के बराबर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों? q के बराबर हो गया। a इंटू बी इंटू सी किसके बराबर हो गया बच्चों? r के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता है। तो ये बच्चों आपको तीन इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। आपको इसका अगर सम निकालना है तो बच्चों एलसीएम आप क्या ले लें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लें। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये अगर आप मान लें कि लेमडा के बराबर है तो लेमडा इज इक्वल टू ऐसा आ गया। तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि ऊपर आपको मालूम है कि जैसे अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके बराबर होता है बच्चों।
तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप ऐसे लिखें कि हमारा BC प्लस हमारा AC प्लस हमारा AB इसका होल स्क्वायर, तो ये माइनस क्या होगा 2 टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स हमारा बन जाएगा ABC कॉमन आ गया A प्लस B प्लस C आपका ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया है तो ये सारी वैल्यूज आपको बच्चों मालूम है, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ABC कितना है R के बराबर है, A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है बच्चों P के बराबर है, तो ये क्या बन गया R स्क्वायर के बराबर, तो लेमडा इज इक्वल टू हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 2RP अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चों पहले टर्म का ये आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब बच्चों इसको आप क्या करें लेमडा 1 मान लें, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया फिर से आपका एलसीएम बच्चों A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जो आएगा वो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA, आप ऐसा अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चों A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब बच्चों ABC का प्रोडक्ट आपको मालूम है R के बराबर है, तो डिनोमिनेटर R स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर होगा बच्चों P स्क्वायर होगा माइनस 2 टाइम्स बच्चों वो Q के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू निकाल सकते हैं लेमडा 1 का। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, हम लोगों ने कंडीशन फॉर कॉमन रूट इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया था। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स में हमारा कॉमन रूट का क्या मीनिंग होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में मल्टीपल रूट का क्या मीनिंग होता है, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।